ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 14 सूत्रों में से अंतिम सूत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसमें थोड़ा विचार अवशिष्ट है। इस सूत्र में वेद व्यास जी जिस बुद्धि रूप उपाधि के कारण आत्मा में औपाधिक अणुत्व व्यपदेश है, उत्क्रांति गति आगति का कथन है, उस बुद्धि के अस्तित्व में प्रमाण बता रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आत्मा की उपाधि भूता बुद्धि को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। यदि बुद्धि को स्वीकार नहीं करेंगे तो नित्य उपलब्धि अनुपलब्धि का प्रसंग आता है। ये मानना पड़ेगा यदि अंतःकरण नहीं है जिनके अनुसार, तो रूपादि विषयों के उपलब्धि शब्दित ज्ञान का अनुभव का साधन मानना पड़ेगा आत्मा इंद्रियों को ही, आत्मा और इंद्रियों को। तो जब आत्म संयुक्त इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग हो तो नित्य उपलब्धि होने का प्रसंग आएगा, क्योंकि आत्म संयुक्त मन का अपने अपने विषयों, आत्म संयुक्त इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संसर्ग को ही कारण माना जा रहा है। तो एक साथ यदि आत्म संयुक्त सभी इंद्रियों का अपने अपने रूपादि विषयों के साथ संसर्ग हो तो नित्य उपलब्धि का प्रसंग आएगा। और यदि ये कहते हैं कि कारण के रहने पर भी कार्य नहीं होता है तो फिर नित्य अनुपलब्धि का प्रसंग आएगा। ये दोनों भी प्रसंग अनिष्ट प्रसंग हैं। जो मन को स्वीकार नहीं करते हैं वे भी रूपादि विषयों का युगपत अनुभव स्वीकार नहीं करते हैं, एक साथ अनुभव होता है ऐसा नहीं मानते। तो कादाचित का उपलब्धि उनको अभीष्ट है और उस कादाचित का उपलब्धि का कोई न कोई नियामक स्वीकार करना पड़ेगा। वह नियामक मन को स्वीकार नहीं करेंगे यदि, तो कादाचित का उपलब्धि की सिद्धि नहीं हो पा रही है। यदि हाथ और अग्नि के संयोग से कभी हाथ जलता है कभी नहीं जलता है, इस उदाहरण से ये मानेंगे कि आत्मसंयुक्त इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संसर्ग होने पर भी कदाचित ही विषयों की उपलब्धि होगी, कदाचित नहीं भी होगी। हस्त और अग्नि के संयोग से कभी दाह होता है कभी नहीं दाह होता है, वैसे ही तो इस प्रसंग में फिर विषय उपलब्धि का कारणभूत जो आत्मा और इंद्रिय, इन दोनों में से किसी न किसी के विषय उपलब्धि
अनुकूल शक्ति का प्रतिबंध मानना पड़ेगा। तो आत्मा की शक्ति का प्रतिबंध मान नहीं सकते, क्योंकि आत्मा निर्विकार है। और इंद्रियों की शक्ति प्रतिबद्ध होती हैं, इस प्रकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इंद्रियों की शक्ति को प्रतिबद्ध करने वाला कोई दृष्ट प्रतिबंधक प्रतीत नहीं हो रहा है। जैसे वहां पर तो हाथ और अग्नि का संयोग होने पर जब दाहरूप कार्य नहीं होता है, तो अग्नि की दाहानुकूल शक्ति का प्रतिबंधक चंद्रकांत मणि दृष्ट उपलब्ध होता है। ऐसे कोई न कोई दृष्ट प्रतिबंधक होना चाहिए, और वो दृष्ट कोई प्रतिबंधक न होने से अचानक इंद्रियों की विषय उपलब्धि अनुकूल शक्ति का प्रतिबंध की कल्पना अनुचित है। तो इसलिए मानना पड़ेगा कोई न कोई दृष्ट प्रतिबंधक। व्यासंग को ही दृष्ट प्रतिबंधक के रूप में यदि स्वीकार करते हैं, और व्यासंग का अर्थ है जिज्ञासा, बुभुत्सा, एक साथ आत्मसंयुक्त सभी इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संसर्ग होने पर भी व्यासंग जिस विषय का होगा उसी विषय की उपलब्धि होगी, और वह व्यासंग अन्य विषय की उपलब्धि का प्रतिबंधक बनेगा। इस प्रकार की कल्पना करेंगे तो मन को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। ऐसा यदि मन को स्वीकार न करने वाले मानेंगे तो टीकाकार ने कहा था टीका में कि इस प्रकार की कल्पना भी बन नहीं पाएगी, क्योंकि व्यासंग एक गुण है। व्यासंग है जिज्ञासा, ज्ञान की इच्छा। ये इच्छा विशेष हो गई, और इच्छा 24 गुणों में से एक गुण है, और गुण हमेशा गुणी के आश्रित होता है। तो व्यासंग रूप गुण का जब तक आश्रयभूत गुणी का निश्चय नहीं होता, तब तक व्यासंग सिद्ध नहीं हो सकता। तो व्यासंग शब्दित जिज्ञासा का आश्रय कौन होगा, जिज्ञासा कहाँ रहेगी? तो कहते हैं ये जो जिज्ञासा है ये आत्मा में मान लो। तो कहते हैं आत्मा तो असंग निर्गुण है, उस निर्गुण आत्मा में जिज्ञासा रूप गुण नहीं रह सकता, व्यासंग रूप गुण नहीं रह सकता। तो फिर व्यासंग गुण होने से कहीं ना कहीं आश्रित मानना पड़ेगा। वो आश्रय कौन होगा? तो मानना पड़ेगा कि आत्मा से भिन्न एक अंतःकरण नामक द्रव्य है, जो व्यासंग शब्दित जिज्ञासा का, बुभुत्सा का आश्रय बन जाता है। ऐसा मानना पड़ेगा, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ेगी। और ये तो इस प्रकार व्यासंग नामक गुण के आश्रयत्वेन रूपेण मन रूप द्रव्य सिद्ध होता है, मन की सिद्धि होती है, ये माना जाएगा। यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके थे। और ये व्यासंग अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध जो मन है, इस मन के निश्चय के लिए मन के अस्तित्व के साधक के रूप में श्रुति को भी बताया जा रहा है।
मन की निश्चायक तथा च श्रुति इत्यादि से भाष्य में। इस भाष्य की अवतरण टीका के पहले टीका में थोड़ा और विचार है, इसको देखिए। तस्मादिति इस प्रतीक के बाद में टीका में अवधानम बुभुत्सा, ये तो अवधान शब्द का अर्थ कर दिया बुभुत्सा, और उस बुभुत्सा के बाद में वाला जो वाक्य है इसको देखिए कि न च अनिच्छतोपि दुर्गंधादि उपलम्भात न बुभुत्सा उपलब्धिर नियामिका इति वाच्यम। कहते हैं उपलब्धि की नियामक बुभुत्सा को यानी जिज्ञासा को नहीं माना जा सकता। अनुभव के कादाचित्कत्व का नियामक बुभुत्सा है, ये नहीं कह सकते। इस प्रकार की शंका कर रहे हैं जो मन को स्वीकार नहीं करना चाहते वे लोग। क्यों बुभुत्सा को उपलब्धि का नियामक नहीं कहा जाएगा? तो वे कहते हैं ये देखा जाता है कि इच्छा न होने पर भी, जिज्ञासा तो एक इच्छा विशेष है ना, तो इच्छा न होने पर भी जिस विषय को जानने की इच्छा नहीं है, जिस विषय के अनुभव की इच्छा नहीं है, उस विषय का भी अनुभव देखा जाता है। यदि बुभुत्सा को नियामक मानेंगे तो जिस विषय की बुभुत्सा होगी यानी जिस विषय को जानने की इच्छा होगी उसी विषय का अनुभव मानना पड़ेगा, और जिस विषय की बुभुत्सा नहीं होगी उस विषय का अनुभव नहीं होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। और ऐसा जो है नहीं देखा जाता। ये देखा जा रहा है कि जिस विषय की उपलब्धा को जानने की इच्छा नहीं है उस विषय का भी ज्ञान देखा जाता है। जैसे कोई दुर्गंधि का अनुभव नहीं करना चाहता, लेकिन यदि दुर्गंधी वस्तु के पास से गुजर रहा है, निकल रहा है, तो दुर्गंध सूंघने की इच्छा न होने पर भी, उपलब्धि की इच्छा न होने पर भी दुर्गंधी की उपलब्धि हो जाती है। तो दुर्गंधि की उपलब्धि बिना दुर्गंधि के व्यासंग के भी हो गई, बिना दुर्गंधि के बुभुत्सा के भी हो गई। जैसे ऐसे माना जाएगा अन्यत्र भी रस बुभुत्सा के बिना भी रस की उपलब्धि होती है। इसलिए व्यासंग को उपलब्धि का नियामक नहीं कह सकते। ये यदि कोई कहे तो ये कह रहे हैं कि अनिच्छतोपि दुर्गंधादि उपलम्भात न बुभुत्सा उपलब्धेर नियामिका। उपलब्धिर नियामिका ऐसा नहीं, उपलब्धे षष्ठी होना चाहिए। या तो नियामिका के ऊपर जो रेफ की मात्रा है वो हट जा, तो उपलब्धि नियामिका षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। उपलब्धेर नियामिका, उपलब्धि नियामिका ऐसा। और यदि रेफ रखना है तो उपलब्धि में इकार के स्थान पर एकार की मात्रा होनी चाहिए, षष्ट्यंत। समस्त पद करना है तो नियामक में जो रेफ है ना, वो रेफ नहीं होना चाहिए। नियामक पर है नी में रेफ की मात्रा है कि नहीं, वो नहीं होना चाहिए, तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा समास। और बुभुत्सा अलग पद निकलेगा, उपलब्धि नियामिका, बुभुत्सा उपलब्धि नियामिका ऐसा। बुभुत्सा उपलब्धि की नियामक नहीं होगी। इति नच वाच्यम, ऐसा नहीं कह सकते, ये सिद्धांति कह रहे हैं। यानी जो मन को स्वीकार करना चाहते वे लोग कह रहे हैं। का मतलब ये है कि भले ही
बिना इच्छा के भी दुर्गंधि के ज्ञान की इच्छा न होने पर भी दुर्गंधि हो रही हो, दुर्गंधि का अनुभव हो रहा हो, तो भी बुभुत्सा तो विषय उपलब्धि की नियामिका ही है। क्योंकि ऐसी अवस्था में बुभुत्सा को नियामक माना जाता है। कैसी अवस्था में? तो कहते हैं, ये बताया जा रहा, अनेक विषय सन्निधौ क्वचिद एव तस्या नियामकत्व अंगीकारात्। जब युगपत अनेक इंद्रियों का अपने अपने सभी विषयों के साथ संसर्ग हो जाए, इस स्थिति में सभी विषयों का एक साथ अनुभव होने का प्रसंग आ जाता है, जहां पर वहां पर बुभुत्सा को उपलब्धि का नियामक माना जाता है कि एक साथ सभी विषयों के साथ सभी इंद्रियों का संसर्ग होने पर भी जिस विषय की बुभुत्सा होगी, व्यासंग होगा, उसी विषय का ज्ञान होगा और वह व्यासंग अन्य विषय की उपलब्धि का प्रतिबंधक बनेगा। हाँ, ऐसी अवस्था में ध्यान अवस्था नहीं, यानी क्या? क्वचित का अर्थ है ऐसा प्रसंग, क्वचित शब्द से वो प्रसंग लेना कि जहां एक साथ अनेक इंद्रियों का, यानी सभी इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संसर्ग हो गया। क्या नाम? त्वग इंद्रिय का स्पर्श के साथ, रसन इंद्रिय का रस के साथ, घ्राण इंद्रिय का गंध के साथ, चक्षु इंद्रिय का रूप के साथ संबंध हो गया। और वहां पर इंद्रियों का विषय के साथ संसर्ग रूप कारण विद्यमान होने से सभी विषयों की उपलब्धि का युगपत प्रसंग आता है, जहां पर उसे क्वचित शब्द से लेना, ऐसा स्थल। और वहां पर बुभुत्सा को, व्यासंग को माना जाएगा उपलब्धि का नियामक। तो अनेक विषयों के साथ उनके ग्राहक सभी इंद्रियों का संसर्ग हो जाने पर भी जिस विषय का व्यासंग होगा, बुभुत्सा होगी, उसका ज्ञान होगा, बाकी विषयों का ज्ञान नहीं होगा। हाँ, तो जिसका व्यासंग होगा, व्यासंग कहते हैं जिज्ञासा को, तो जिस विषय की जिज्ञासा होगी उसकी तो उपलब्धि होगी और बाकी की उपलब्धि नहीं होगी, भले ही उन विषयों के साथ इंद्रियों का संसर्ग हो गया। हाँ, लेकिन उनका ज्ञान नहीं होगा। उनके ज्ञान का प्रतिबंधक कौन बना? ये व्यासंग, बुभुत्सा। भले ही वो उनके साथ उनकी ग्राहक इंद्रियों का संसर्ग हो गया था, तो भी उनका ज्ञान नहीं हो पा रहा है, उनके ज्ञान में प्रतिबंधक बनी यही बुभुत्सा। इस प्रकार ये नियम होगा। हाँ, उसका ज्ञान हो जाएगा, बाकी में व्यासंग नहीं होगा, क्योंकि मन में एक समय एक ही वृत्ति बनती है। इस प्रकार का नियम अंगीकार होने से ये नहीं कहा जा सकता कि बिना इच्छा के भी जैसे दुर्गंधि का ज्ञान होता है, इसलिए सर्वत्र जिज्ञासा कारण ही नहीं होगी, ये नहीं कह सकते, ये कहा गया। आगे हैं, येषाम मते पुनः इच्छादीनाम आत्मधर्मत्वम तेषाम मनो दुर्लभम इति मंतव्यम। इस प्रकार व्यासंग अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से मन का अस्तित्व निश्चित कर लिया। लेकिन ये जो व्यासंग अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से मन का निश्चय, मन का अस्तित्व उन लोगों के मत में सिद्ध होगा
जिनके मत में आत्मा निर्गुण है और जो आत्मा को सुख दुख ज्ञान इच्छादि गुण वाला ही मानते हैं वैशेषिक, उनके मत में इस व्यासंग अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से भी मन का सिद्ध होना असंभव है, संभव नहीं है। ये यहां पर कहा जा रहा है। यहां तेषाम के जगह शुरू दो तेषाम शब्द हो गए ना एक ही वाक्य में। तो पहला वाला जो ये तेषाम शब्द है वह येषाम था, यकार को तकार छपा है। येषाम यत शब्द का षष्ठी का बहुवचन। तो येषाम मते पुनः इच्छादीनाम आत्मधर्वत्वम, यानी जिन वैशेषिक न्यायिकों के मत में इच्छा ज्ञान सुख दुख राग द्वेष धर्म अधर्म आदि आत्मा के गुण हैं, आत्मा के धर्म हैं, कहते तेषाम मनो दुर्लभम, उनके मत में मन का दुर्लभत्व है, का मतलब मन की सिद्धि नहीं हो पाती। इस अर्थापत्ति प्रमाण से उनके मत में मन सिद्ध नहीं होगा। क्यों कि ये जो व्यासंग है इच्छा विशेष वह तो आत्मा में ही रहेगा उनके मत में। यही कह रहे हैं आगे कि इच्छादि धर्मिणा एव आत्मना व्यासंग उपपत्ते, इच्छादि का आश्रयभूत जो आत्मा है उसी से रस बुभुत्सादि रूप व्यासंग की सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि वो इच्छा विशेष गुण है। वो जैसे इच्छादि बाकी गुण इच्छा सामान्य आत्मा में रहता है, तो इच्छा विशेष रूप व्यासंग भी आत्मा में ही रहेगा, व्यासंग की अन्यथा सिद्धि उनके यहां हो जाएगी। इसलिए मन को उनके मत के अनुसार व्यासंग अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जाएगा। तो जिनके मत में आत्मा निर्गुण है उनके मत में व्यासंग आत्मा में नहीं रहेगा, उसका आश्रयभूत मन होने से उसकी सिद्धि होगी। आगे अब भाष्य में है तथाच श्रुति, इसकी अवतरण टीका। भाष्य में जो तथाच श्रुति इत्यादि वाक्य आ रहा है ना, इसकी अवतरण है टीका है संप्रति व्यासंगस्य मानसत्वे श्रुतिम आह तथा चेति। तो कहे ठीक है, कुछ लोग तो मान रहे हैं वैशेषिक आदि व्यासंग रूप गुण को आत्मा के आश्रित, और आप वेदांती कह रहे हो कि व्यासंग मन का धर्म है, मानस है, मन के आश्रित है। तो हम जो हैं जिज्ञासु लोग क्या माने, आत्मधर्म उसे माने या मनोधर्म माने? तो कहते हैं एक तो अर्थापत्ति प्रमाण व्यासंग को कह रहा है मन का धर्म, आत्मा तो निर्गुण है, वो आत्मा में रह नहीं सकता। तो अर्थापत्ति प्रमाण व्यासंग के मानस होने में यानी मन का धर्म होने में प्रमाण बना अर्थापत्ति, और अर्थापत्ति प्रमाण को संवादित करने वाली श्रुति भी है। श्रुति भी व्यासंग को मन का ही धर्म बता रही है, मानसत्व ही बता रही है। इसे आगे कह रहे हैं कि संप्रति व्यासंगस्य मानसत्वे श्रुतिम आह तथा चेति। भाष्य में देखिए तथा च श्रुति ही अन्यत्र मना अभुवम नादर्शम, अन्यत्र मना अभुवम नाश्रौषम इति, मनसा हेव पश्यति मनसा शृणोति इति। तो ये जो बृहदारण्यक श्रुति है, यह श्रुति ये बता रही है
कि जैसे समझ लो कोई बैठा है और उसके सामने से कोई निकल गया, लेकिन यह जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो अपने मन से किसी अन्य विषय का चिंतन कर रहा है, आंख खुली होने पर भी। तो उसका मन तो लगा है अपने विषय के चिंतन में, आंख खुली है, और सामने से कोई व्यक्ति या पशु निकल गया और उसको खोजने वाला पीछे से दूसरा आ रहा है, और उस बैठे हुए व्यक्ति को ये पूछ ले कि आपने आपके सामने से फलानी वस्तु निकल गई, उसे देखा है, तो क्या उत्तर मिलेगा कि अन्यत्र मना अभुवम ना दर्शम। मैं नेत्र में मेरा मन नहीं था, अन्यत्र मन वाला था। अन्यत्र कहा तो अपने इष्ट का चिंतन कर रहा था, तो उसका विषय हुआ चिंतन का अपने इष्ट देवता का स्वरूप। तो इष्ट देवता के स्वरूप के चिंतन में मेरा मन लगा हुआ था, आंख में मेरा मन नहीं था, इसलिए मैं नहीं देख पाया। का मतलब नेत्र इंद्रिय का विषय जो है उसका व्यासंग मेरे मन में नहीं था। मेरे मन में तो व्यासंग था इष्ट देव के दर्शन का, इसलिए इष्ट देव के चिंतन में मन लगा है, और सामने से निकलने वाली वस्तु को देखने की मन में इच्छा नहीं थी। इसलिए वो जो व्यक्ति या पशु जिसकी खोज के लिए दूसरा व्यक्ति आकर के पूछ रहा है, उसे हम नहीं देख पा रहे हैं, ये कह रहे हैं, नहीं देखा। तो अन्यत्र मना अभुवम ना दर्शम, और अन्यत्र मना अभुवम ना श्रौषम। और सत्संग में बैठे हैं, लेकिन सत्संग में बैठ करके कहीं और का चिंतन मन से हो रहा है, तो इस स्थिति में मन कहीं दूसरे स्थान पर होने से जो सत्संग में बोले गए वाक्य हैं उनका श्रवण नहीं हो पाएगा। और यदि वक्ता पूछे कि हमने क्या कहा, तो उत्तर यह मिलेगा कि अन्यत्र मना अभुवम ना श्रोषम, मेरा मन कहीं और गया था, इसलिए आपने क्या कहा वह मैंने नहीं सुना। का मतलब ये हुआ कि उस समय शब्द का व्यासंग नहीं है, वक्ता जो बोल रहा है उसके वाक्य को सुनने की और वाक्यार्थ को जानने की इच्छा नहीं है, इसलिए मन कहीं और गया था, व्यासंग रहित था, शब्द विषयक व्यासंग से रहित था, व्यासंग किसी अन्य वस्तु का था, तो वहां गया जहां था व्यासंग, इसलिए न सुना नहीं। का मतलब शब्द और श्रोत्र इंद्रिय का संबंध हो जाने पर भी शब्द का ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि शब्द विषयक व्यासंग युक्त मन उस समय नहीं है। यह श्रुति यही बताती है कि व्यासंग एक मन का धर्म है। अन्यत्र मना अभुवम ना दर्शम, अन्यत्र मना अभुवम ना श्रौषम। और मनसा हेव पश्यति, मनसा शृणोति, व्यासंग युक्त मन से ही देखा जाता है चक्षु इंद्रिय के विषय को। का मतलब जब ये देखा जा रहा है कि चक्षु इंद्रिय भी हो, रूप भी हो, और आपस में दोनों का संबंध भी हो,
लेकिन व्यासंग युक्त मन न हो चक्षु से संबद्ध तो रूप का ज्ञान नहीं होता। इसका अर्थ हुआ कि मन भी दर्शन का हेतु है, रूप ज्ञान का, रूपोपलब्धि का कारण है। मनसा हेव पश्यति का अर्थ है ये नहीं कि जन्मांध व्यक्ति विनेत्र इंद्रिय न हो वो भी मन मात्र से देखेगा रूप को, यानी चक्षु इंद्रिय के होने पर भी यदि मन न हो तो नहीं रूप का ज्ञान होता है। इससे निकलता है कि मन भी ज्ञान का साधन है। वो ज्ञान का साधन रूप मन सहित तत्तद इंद्रिय का जब अपने अपने विषय के साथ संबंध होता है तब उस विषय की उपलब्धि होती है। ये मनसा हेव पश्यति मनसा शृणोति यह श्रुति बताती है। अब भाष्यस्थ जो दूसरा वाक्य है कामादयश्चास्य वृत्तय इति दर्शयति, इसकी अवतरण टीका को देखिए। न केवलम व्यासंगात मनस्सिद्धि किंतु कामाद्याश्रयत्वेनापि इत्याह कामादयश्चेति। कहते हैं केवल व्यासंग के अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से मात्र मन की सिद्धि हो रही हो ऐसी बात नहीं है। व्यासंग के तरह जो अन्य गुण है उन अन्य गुणों के आश्रय के रूप में भी मन की सिद्धि होती है। कामादि आश्रयत्वेन रूपेण भी मन सिद्ध होता है। इसे भगवान भाष्यकार कामादयश्च इत्यादि से बता रहे हैं। ये कहा टीकाकार ने कि न केवलम व्यासंगात्म मन सिद्धि, केवल व्यासंग के आश्रय के रूप में मन सिद्ध होता है ऐसी बात नहीं, अपितु कामादि के आश्रय के रूप में भी मन सिद्ध होता है। इस अभिप्राय से वाक्य लिखा है कामादयश्चास्य वृत्तय इति दर्शयति। दर्शयति का करता है श्रुति। तो श्रुति भगवती कामादि ये मन की वृत्तियां हैं ऐसा बताती हैं। अस्य यानी मनसः, वृत्तयः यानी धर्मा, कामादि जो है मन के गुण हैं, धर्म है, ऐसा श्रुति भगवती बताती है। कौन सी श्रुति है जो कामादि को मन का धर्म बता रही है? तो कहते ये श्रुति है कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति ह्रीर धीर भीर इति एतत् सर्वम मन एव। ये सब मन के परिणाम होने से मन रूप है। जैसे सोने का परिणाम आभूषण सोना है, मिट्टी का परिणाम घड़ा आदि मिट्टी है, ऐसे ये काम शब्दित इच्छा, संकल्प, विचिकित्सा यानी संशय, श्रद्धा और श्रद्धा से विपरीत है अश्रद्धा, अविश्वास। श्रद्धा है एक प्रकार से विश्वासात्मिका वृत्ति, अश्रद्धा है अविश्वासात्मिका वृत्ति। धृति और अधृति है, धृति है धैर्य रूप वृत्ति, ये भी मन का ही गुण है, और अधृति है उससे विपरीत अधैर्य। ह्री यानी लज्जा, धी यानी ज्ञान, और भय भी शब्द का अर्थ। ये सब जो है मन की ही वृत्तियां है, मन का ही परिणाम है, और इनका आश्रय भी होने से मन का निश्चय होता है। ये जो श्रुति ने बताए हुए काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धादि पदार्थ हैं,
ये निराश्रित नहीं हो सकते। ये गुण होने के कारण किसी न किसी के आश्रित रहेंगे। तो इनका आश्रय कौन होगा? आत्मा तो हो नहीं सकता, आत्मा तो निर्गुण है। तो इनके आश्रय के रूप में भी मन का निश्चय होगा। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने वाक्य लिखा है, कामादयश्चास्य वृत्तय इति दर्शयति कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृतिर धृतिर ह्रीर धीर भी रीतियेत सर्वम मनयेव इति, यानी यह श्रुति ऐसा बताती है। तस्माद् युक्तम इत्यादि भाष्य वाक्य है उपसंहार वाक्य सिद्धांत का। इसकी अवतरण टीका है, बुद्धेः प्रामाणिकत्वोक्ति फलम आह तस्मादिति। बुद्धि जो है आत्मा की उपाधि भूता, जिस बुद्धि रूप उपाधि के अणुत्वादि गुणों का तद उपहित आत्मा में ये सो अनुरात्मा इत्यादि श्रुति व्यपदेश यानी कथन कर रही है, वह बुद्धि प्रमाणों से सिद्ध है। व्यासंग अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से तथा श्रुति प्रमाण से एवं साक्षी प्रत्यक्ष से बुद्धि का निश्चय होता है, बुद्धि है करके। और बुद्धि का प्रामाणिकत्व निश्चित हुआ, बुद्धि प्रमाण से सिद्ध है, ये निश्चित होने का फल है कि उस प्रमाण सिद्ध बुद्धि रूप उपाधि के अणुत्वादि गुणों का ये सो अनुरात्मा इत्यादि श्रुति से व्यपदेश हो रहा है। ये इस अधिकरण के सिद्धांत को बताते समय प्रथम सिद्धांत के प्रथम सूत्र में और पाद के 29वें सूत्र में बताया गया। तद्गुण सारत्वात् तद व्यपदेश प्राज्ञवत्, तद्गुण सारत्वात्तु तद व्यपदेश प्राज्ञवत्। यहां पर जो तद्गुण सारत्वात् में तत् शब्द है वो बुद्धि का ही परामर्शक है, इसलिए तद्गुण सारत्वात् का अर्थ हुआ बुद्धि के अणुत्वादि गुणों को लेकर के आत्मा में ये सो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य इत्यादि श्रुति में आत्मा में अणुत्व का कथन है। ऐसे उत्क्रांति का गति तथा आगति का कथन है। अब ये जो इस पाद का 13वां अधिकरण था उसका विचार पूरा हुआ। 14वां अधिकरण है 33वें सूत्र से 7 सूत्र इस अधिकरण में है, का मतलब 39वें सूत्र। 33 से 39 कितने होते हैं? 7। और इन 7 सूत्र तथा 7 सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य से इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताया जाएगा। तो इस अधिकरण के भाष्य के द्वारा बताया गया जो इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप है उसे भारती तीर्थ जी ने वैयासिक न्यायमाला नामक ग्रंथ में 2 श्लोकों में संक्षेप से बताया है। तो जिन 2 श्लोकों से इस कर्तृ अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को भारती तीर्थ जी ने बताया है, वे 2 श्लोक यहां छपे हैं 33वें सूत्र के नीचे। पहले उनका उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करेंगे, फिर सूत्र तथा भाष्य के अर्थ को देखेंगे। इन दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण किया जाए। जीवो कर्ताथवा कर्ता धियः कर्तृत्व संभवात् जीवकर्तृतया किं स्यात् दित्याहु सांख्यमानिनः।
करणत्वान्नधिकर्त्री याग श्रवण लौकिका व्यापारान विना कर्त्रा तस्मात् जीवस्य कर्तृता। तो इस अधिकरण में कर्ता का निर्धारण किया जा रहा है। कर्ता कौन है? तो संशय पहले इस अधिकरण का विषय तो है कर्तृत्व। जीव में अकर्तृत्व है कि कर्तृत्व है? जीव को यदि कर्ता मानते हैं तो आत्मा के असंगता को बताने वाली जो श्रुति है उसका विरोध होता है। और जीव को कर्ता नहीं मानते हैं तो जीवों के उत्कर्ष के उद्देश्य से विहित जो अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि साधन है और उन साधनों का विधायक शास्त्र है, उसमें वैयर्थी की आपत्ति आती है। तो इस प्रकार ये यजेत स्वर्ग काम इत्यादि शास्त्र उसे बता रहा है कर्म करो, याग करो जिसे स्वर्ग की कामना है। और कामना यानी इच्छा, ये धर्म होता है चेतन का। बुद्धि जड़ होने से उसमें कामना कैसे होगी और वह कैसी जान पाएगी कि मुझे स्वर्ग अभिष्ट है और स्वर्ग रूप मेरे अभिष्ट का साधन शास्त्र याग बता रहा है, इसलिए वह मेरा कर्तव्य है। यह निश्चय बुद्धि नहीं कर पाएगी भौतिक होने से, जड़ होने से। और ये निश्चय जिसको है कि मुझे स्वर्ग जाना है, स्वर्ग का साधन याग है और याग करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है, यह ज्ञान याग एवं स्वर्ग इनके साध्य साधन भाव का जिसको ज्ञान है उसी की स्वर्ग के साधनभूत याग के अनुष्ठान में प्रवृत्ति होगी। तो इसका अर्थ ज्ञानवान तो चेतन होता है, तो बुद्धि जड़ होने से वह कर्ता नहीं हो सकती। तो इन शास्त्रों में अर्थवत्ता के लिए याग आदि साधनों के विधायक शास्त्र में सार्थकता के लिए, प्रामाण्य के लिए कर्ता मानना पड़ेगा आत्मा को, जीव को। और आत्मा को कर्ता मानेंगे तो आत्मा की निर्विकारता को बताने वाली जो श्रुति है उसका विरोध होगा। इस प्रकार श्रुति विरोध की आशंका होने पर सांख्य का तो कथन है, सांख्य भी वैदिक है ना, वे कहते हैं कि आत्मा तो असंग ही है, असंगो ही अयम पुरुष, यह श्रुति बताती है। और इसलिए कर्ता जीव को नहीं माना जा सकता। तो जीव कर्ता कौन होगा फिर? तो वे कहते बुद्धि कर्त्री है। इसलिए पहले संशय बता करके सांख्य के मत को बुद्धि कर्त्री है करके पूर्व पक्ष के रूप में बताया जा रहा है। तो यहां संशय है पहले कि जीवो अकर्ता अथवा कर्ता। जीव अकर्ता है या कर्ता है? कर्तृत्व जीव में नहीं है या है, ये संशय है। तो सांख्य कहते हैं कि धीयः कर्तृत्व संभवात, कहते हैं सांख्यों के यहां तो बुद्धि ही कर्त्री है, प्रकृति, प्रकृति का ही परिणाम है बुद्धि, वो कर्त्री है, यानी कर्ता है।
और पुरुष तो असंग है। सांख्य कहते हैं कि पुरुष चेतन है, असंग है, भोक्ता है। और पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए, पुरुष के भोग और अपवर्ग अनुकूल सारी क्रियाएं करती हैं प्रकृति ही, यानी प्रधान ही महत्तत्वादि क्रम से कार्यक्रम संघात के रूप में स्थित रह करके, कार्यक्रम संघात के रूप में परिणत होकर के शास्त्र ने बताए हुए साधनों का अनुष्ठान करती है प्रकृति। तो बुद्धि भी प्रकृति का ही परिणाम विशेष होने से वही शास्त्र ने बताए हुए साधनों का शरीर तथा अन्य इंद्रियों की सहायता से अनुष्ठान करेगी और फल का भोक्ता बनेगा पुरुष यानी आत्मा। और जो पुरुष यानी आत्मा सांसारिक विषयों के भोगों से विरक्त है और अपवर्ग यानी मोक्ष चाहता है, उसके लिए फिर ये बुद्धि ही शरीर, इंद्रियां, इनकी सहायता से मोक्ष का साधनभूत जो प्रकृति पुरुष का विवेक है वो कर लेती है और प्रकृति पुरुष को अलग अलग दिखा करके एक प्रकार से निर्धारण करके पुरुष को मुक्त कर देती है। तो ये मोक्ष का साधन प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान वो भी बुद्धि को होता है और उसका फल मोक्ष पुरुष को मिलता है। और याग आदि का अनुष्ठान भी बुद्धि करती है और बुद्धि के द्वारा, बुद्धि रूप प्रकृति के द्वारा अनुष्ठित याग आदि साधनों का फल स्वर्ग आदि का भोक्ता पुरुष बनता है आत्मा। ये तो कहना है सांख्यों का। इसलिए सांख्य कहते हैं कि धियः कर्तृत्व संभवात, ध्येय यानी बुद्धि में ही कर्तृत्व संभव होने से जीव कर्तृतया किम सात, तो जीव को कर्ता मानने से क्या लाभ है, यानी जीव को कर्ता मानने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आक्षेप अर्थम है। इति आहु यानी ऐसा कहते हैं कौन, सांख्य मानिनः, अपने आप को सांख्य मानने वाले। तो इस प्रकार ये तो इस अधिकरण का पूर्व पक्ष होगा सांख्यों का कथन। सिद्धांत बताया जा रहा है कि ये जो लौकिक व्यापार है, श्रवण, मन, सुनना, बोलना, आना जाना आदि जितने भी व्यापार हैं, क्रियाएं हैं, और श्रवण ये हो गया शास्त्रीय श्रवण विचार रूप व्यापार, और याग है कर्म कांड के द्वारा प्रतिपादित साधनों का साधन, उसका अनुष्ठान। श्रवण है ज्ञान कांडीय व्यापार, श्रवण मनन निधि ध्यासन का उपलक्षण है श्रवण। और लौकिक व्यापार से लेना जो स्मृति के द्वारा प्रतिपादित साधन है उनका अनुष्ठान, और बाकी लौकिक व्यापार भी, क्रियाएं भी, ये सब बिना कर्ता के नहीं हो सकते। और इन सब याग हो या श्रवण हो, ये दोनों तो हो गए वैदिक साधन, और लोक शब्द से लिया जाता है वेद से अतिरिक्त शब्द प्रमाण यानी स्मृति, बाकी प्रमाण, और उन प्रमाणों के द्वारा बताए गए जो साधन, उनका अनुष्ठान, ये है व्यापार।
और इस व्यापार के प्रति करण बताया गया है बुद्धि को। बुद्धि है करण, और एक क्रिया के प्रति एक समय एक पदार्थ एक ही कारक होगा। या तो करण कारक हो सकता है या तो कर्ता कारक हो सकता है। एक ही कारक, एक ही पदार्थ उस क्रिया के प्रति करण भी और कर्ता भी बने, ये संभव नहीं है। एक में ही एक व्यापार के प्रति अनेक कारकत्व स्वीकार करेंगे तो कर्तृकरणत्व विरोध होगा। इस अभिप्राय से सिद्धांती कहते हैं कि करणत्वात् धी न कर्त्री, तो यागादि व्यापारों के प्रति करण बन जाती है बुद्धि, करण कारक है। तो यागादि व्यापारों के प्रति बुद्धि में करण कारकत्व होने से, करणत्व होने से कर्तृत्व नहीं रह पाएगा। जैसे काष्ठ छेदन के प्रति कुल्हाड़ी में करणत्व है, इसलिए कर्तृत्व नहीं रहेगा, वो कर्ता नहीं बनेगी। कर्ता तो होगा काष्ठ छेदनानुकूल व्यापार करने के लिए कुल्हाड़ी को प्रवृत्त करने वाला, कुल्हाड़ी को उठा करके लकड़ी पर पटकाने वाला, फिर उठाने वाला, फिर पटकाने वाला, जो काष्ठ छेदता पुरुष है, उसमें काष्ठ छेदन रूप क्रिया का कर्तृत्व रहेगा और करणत्व रहेगा कुल्हाड़ी में। जैसे ऐसे बुद्धि के द्वारा बुद्धि उपहित आत्मा यागादि व्यापार करता है। जैसे कुल्हाड़ी से काष्ठ छेदन करता काष्ठ का छेदन करता है, ऐसे बुद्धियादि जितने भी वैदिक यागादि जितने भी वैदिक और लौकिक व्यापार हैं, उन सब का निर्वाहक कर्ता कारक तो है बुद्धि उपहित चैतन्य रूप जीव, और करण कारक है बुद्धि। बुद्धि में करणत्व है, इसलिए कह रहे हैं कि करणत्वात् धी कर्तृ न, यागादि का कर्ता बुद्धि नहीं बनेगी। और ये जो यागादि व्यापार हैं वे बिना कर्ता के हो भी नहीं सकते, और बुद्धि कर्ता बन नहीं सकती करण होने से। तो फिर कर्ता कौन होगा? तो कहते तस्मात्, यानी परिशेषात्। बुद्धि कर्ता बन नहीं सकती करण होने से, और बिना कर्ता के यागादि व्यापार संपन्न हो नहीं सकते। तो यागादि का संपादन करने के लिए जीव में ही कर्तृत्व मानना पड़ेगा। तो तस्मात् जीवस्य कर्तृता, जीव में कर्तृत्व है। इस प्रकार का यानी औपाधिक कर्तृत्व है, और स्वरूपतः असंग है आत्मा। इसलिए कर्तृता भी और असंगता भी आत्मा में बनी रहेगी। औपाधिक स्वरूप में कर्तृत्व है और निरुपाधिक स्वरूप असंग है। ये बात इस अधिकरण में बताई जा रही है। इसकी चर्चा हम लोग सूत्र की तथा भाष्य की कल करेंगे।